हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, जेंसर टेक्नोलॉजीज़ की फाइनेंशियल ईयर 2023 की फर्स्ट क्वार्टरली रिजल्ट आउट हो चुकी है। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग यही देखेंगे कि कंपनी ने जून क्वार्टर में कैसी परफॉर्म की है, क्या क्या पॉइंट्स इंप्रूव हुई है एंड कहाँ कहाँ पे कंपनी ने डिटोरिएट की है, और कंपनी के फंडामेंटल्स भी चेक करेंगे और देखेंगे कि क्या ये कंपनी पैसे लगाने लायक है या नहीं। उसके साथ साथ हम लोग कंपनी के टेक्निकल्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए कंपनी की फंडामेंटल एनालिसिस करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, अगर इस कंपनी के बिजनेस के बारे में डिस्कस करें तो जेंसर टेक्नोलॉजीज इज अ लीडिंग डिजिटल सॉल्यूशंस एंड टेक्नोलॉजी सर्विसेज कंपनी। ये कंपनी बोथ बीएससी एंड एनएससी में लिस्टेड है। और अगर इस कंपनी के कुछ इंपॉर्टेंट फिगर्स के बारे में डिस्कस करें तो 5191 करोड़ की है कंपनी की मार्केट कैप, 13.3 की पी है, 21.1% है कंपनी की ROCE एंड 16.4% है कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी। लास्ट 6 मंथ्स की रिटर्न नेगेटिव में जा चुकी है, नेगेटिव बाई 43.2%। एंड लास्ट 3 साल की जो सेल्स ग्रोथ है वो 2.28% के आसपास निकल के आ रही है, जो कि 3 साल की कंपेरिजन में काफ़ी कम है। कंपनी अभी बुक वैल्यू से काफ़ी ऊपर ट्रेड कर रही है। डिविडेंड यील्ड 2.18% है एंड फेस वैल्यू 2 रुपये की है। अभी अगर इस कंपनी की जून क्वार्टरली की रिजल्ट के बारे में डिस्कस करें तो गाइज, जून 2022 की क्वार्टर की अनऑडिटेड कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट आप लोगों के सामने है। एंड यहाँ पे जितने भी सारे फिगर्स है वो सब मिलियंस पे दिया हुआ है, लेकिन डोंट वरी अबाउट इट, क्योंकि मैं हर एक फिगर्स को क्रोर्स में कन्वर्ट करने के बाद ही आप लोगों को बताऊंगा, ताकि आप लोगों को भी समझने में आसानी हो। तो गाइज, सबसे पहले कंपनी की इनकम चेक करते हैं। तो जून 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 1225 करोड़ की इनकम जनरेट किया है। और अगर ये मार्च 2022 की क्वार्टर एंड जून 2021 की क्वार्टर से कंपेयर किया जाए तो मार्च 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 1226 करोड़ की इनकम जनरेट किया था एंड जून 2021 की क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 955 करोड़ की इनकम। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो कंपनी ने एक हेल्दी पॉजिटिव इनकम ग्रोथ यहाँ पे दिखाई है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी की जो इनकम ग्रोथ है वो ऑलमोस्ट फ्लैट, लेकिन स्लाइटली ऑन दी नेगेटिव साइड निकल के आ रही है। अभी अगर कंपनी की नेट प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में डिस्कस करें तो जून 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 75 करोड़ की प्रॉफिट पोस्ट किया है। मार्च 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 131 करोड़ की प्रॉफिट पोस्ट किया था एंड जून 2021 की क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 103 करोड़ की प्रॉफिट। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी ने एक हेल्दी इनकम ग्रोथ दिखाई थी, लेकिन उसके बावजूद कंपनी की जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो नेगेटिव में जा चुकी है ड्यू टू हाई एक्सपेंसेस ऑफ दिस कंपनी। जितना कंपनी की इनकम ग्रो करी है उससे कहीं ज़्यादा कंपनी की एक्सपेंसेस ग्रो कर गई है, इसीलिए कंपनी की जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे नेगेटिव में जा चुकी है। मतलब कंपनी की जो मार्जिन है वो अच्छा खासा रिड्यूस हुई है इन जून 2022 की क्वार्टर। एंड अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी देखा जाए तो गाइज यहाँ पे आप लोग देख सकते हो गैप सिर्फ 1 करोड़ की थी, लेकिन अगर प्रॉफिट में देखा जाए तो प्रॉफिट में गैप ऑलमोस्ट 60 करोड़ की है, 60 करोड़ की है। एंड ये सिर्फ और सिर्फ कंपनी की हाई एक्सपेंसेस की वजह से हुआ है, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। मतलब क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी कंपनी की जो मार्जिन है वो कम हुई है। और रही बात कंपनी की ईपीएस की, तो गाइस कंपनी की जो ईपीएस की ग्रोथ है वो भी प्रॉफिट ग्रोथ की तरह ही है। ये भी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे दोनों में ही नेगेटिव में जा चुकी है। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो जून 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह पे पॉजिटिव ग्रोथ दिखाई है एंड वो है ईयर ऑन ईयर बेसिस की इनकम में। बाकी हर एक जगह पे कंपनी ने नेगेटिव ग्रोथ ही दिखाई है। तो ओवरऑल जो रिजल्ट निकल के आई है जून क्वार्टरली के वो बहुत ज़्यादा वीक निकल के आई है। अभी अगर कंपनी के बैलेंस शीट के हेल्थ के बारे में डिस्कस करें, फाइनेंशियल ईयर 2022 में कंपनी की रिजर्व इंक्रीज हुई है एंड डेट रिड्यूस हुई है, जो कि किसी भी कंपनी के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। मतलब बैलेंस शीट की हेल्थ इंप्रूव हुई है इन FY 2022। एंड अगर ओवरऑल भी देखा जाए तो डेट की कंपैरिजन में कई गुना ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट मौजूद है कंपनी के पास। तो ओवरऑल जो बैलेंस शीट की हेल्थ है वो भी बहुत ही ज़बरदस्त निकल के आ रही है। अभी अगर कंपनी के कैश फ्लोज के बारे में डिस्कस करें तो कैश फ्लोज की जो कंडीशन है वो भी इम्प्रूव हुई है इन FY 2022।
FY 2021 में कंपनी के पास नेगेटिव 139 करोड़ की कैश फ्लोज मौजूद थी, जो कि अभी इम्प्रूव होकर पॉजिटिव में आ चुकी है। एंड अभी कंपनी के पास पॉजिटिव 156 करोड़ की कैश फ्लोज मौजूद है। और रही बात कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो गाइस जून क्वार्टर की शेयर होल्डिंग पैटर्न आप लोगों के सामने है। जून की क्वार्टर में प्रमोटर्स ने बाइंग करी है, बाकी FIIs एंड DIIs दोनों ने ही सेलिंग करी है इन जून क्वार्टर। एंड अगर पब्लिक में देखा जाए तो गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हो पब्लिक में एक ही बड़े रिटेलर की होल्डिंग है। एंड अगर ये कैलकुलेट करते हो तो इस कंपनी में हम अब जैसे छोटे मोटे रिटेलर की जो होल्डिंग है वो 19.93% के आसपास निकल के आ रही है। एंड अगर 3 साल की कंपेरिजन में देखा जाए तो गाइस यहाँ पे आप लोग साफ देख सकते हो 3 साल पहले हम अब जैसे छोटे मोटे रिटेलर्स की जो होल्डिंग थी वो 8.79% थी, जो कि अभी इंक्रीज होकर ऑलमोस्ट 19.93% हो चुकी है। मतलब यहाँ से आप लोग साफ पता लगा सकते हो, सब पता चल रहा है ये देख के कि धीरे धीरे बड़े प्लेयर्स जो है वो इस कंपनी से एग्जिट कर रहे हैं, अपने होल्डिंग बेच के इस कंपनी से निकल रहे हैं। यहाँ से आप लोगों को साफ पता चल रहा है। तो गाइस अभी कंक्लूजन पे आते हैं, क्या आप लोगों को इस कंपनी में पैसा लगाना चाहिए या नहीं। तो देखो गाइस मैं आप लोगों को यही बोलूँगा, कंपनी फंडामेंटली स्टेबल है, ठीक ठाक है कंपनी की फंडामेंटल्स की कंडीशन, लेकिन कंपनी की जो ग्रोथ है वो ना के बराबर है, बहुत ही कम ग्रोथ है इस कंपनी की। तो ऐसे में मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूँगा, अगर कंपनी के ऊपर भरोसा है देन यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इट। अदरवाइज सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल्स देख के मैं आप लोगों को बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप लोग इस कंपनी में एक भी पैसा लगाओ। एंड यहाँ पे आप लोग देख ही सकते हो कि बड़े प्लेयर्स भी जो है वो किस तरीके से अपने होल्डिंग कम कर रहे हैं इस कंपनी में। एंड ये देख के तो साफ पता चल ही रहा है कि बड़े प्लेयर्स भी जो है वो भी इंटरेस्टेड नहीं है इस कंपनी में एंड वो लोग भी सेलिंग कर रहे हैं। तो गाइज अभी अगर कंपनी के टेक्निकल्स के बारे में डिस्कस करें तो गाइज यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं NSE के डेली चार्ट पे। सबसे पहले ये समझते हैं कि कंपनी में अभी चल क्या रहा है। तो गाइस कंपनी अभी 200 मूविंग एवरेज के बहुत ही ज़्यादा नीचे ट्रेड कर रही है, मतलब कंपनी अभी ऑफिशियली डाउन ट्रेंड में है। एंड अगर कल के बारे में डिस्कस करें तो जून क्वार्टर के रिजल्ट आउट होने के बाद इस कंपनी में ज़बरदस्त सेलिंग हुई थी, यहाँ पे आप लोग वॉल्यूम में भी देख सकते हो। एंड इस सेलिंग की वजह से कंपनी कल के दिन ऑलमोस्ट 7.31% डाउन थी। एंड कंपनी अभी एक स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड में, सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल डाउन ट्रेंड में नहीं, एक स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड में है। लोअर लोज की पैटर्न ये कंपनी अभी बना रही है। तो ऐसे में पहले क्लियर कर देता हूँ कि ये कंपनी अभी स्विंग ट्रेडर्स के लिए नहीं है। एंड ये मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कंपनी लोअर लोज की पैटर्न बना रही है। एंड ऐसे में अगर आप लोग कोई भी स्विंग ट्रेड लेते हो तो मैक्सिमम चांस यही होगा कि आप लोगों का स्टॉप लॉस हिट हो जाए। तो इसीलिए मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूँगा, अगर आप लोग स्विंग ट्रेडर हो तो सिंपली स्टे अवे फ्रॉम दिस कंपनी एज ऑफ नाउ। और रही बात जो लोग लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म के लिए एंट्री प्लानिंग कर रहे हैं, तो सबसे पहले लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखो गाइस कंपनी में जिस हिसाब से सेलिंग हो रही है वो देख के तो मुझे यही लग रहा है कि ये कंपनी डेफिनेटली विद इन अ मंथ और टू आप लोगों को 150 रुपये से 175 रुपये के प्राइस रेंज पे मिल ही जाएगी। एंड अगर आप लोगों को उस प्राइस रेंज पे ये कंपनी मिल जाती है तो आप लोग एक बहुत ही बढ़िया एंट्री प्लान कर सकते हो फॉर लॉन्ग टर्म। और रही बात शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स की, तो देखो गाइस कंपनी अभी 200 मूविंग एवरेज के बहुत ही ज़्यादा नीचे है, मतलब कंपनी अभी ऑफिशियली डाउन ट्रेंड में है। तो कंपनी जब तक 200 मूविंग एवरेज के नीचे रहेगी तब तक आप लोगों को इस कंपनी में कोई भी शॉर्ट टर्म ट्रेड प्लान नहीं करना है। एक बार इस कंपनी को सक्सेसफुली 200 मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग करने दो ऑन डेली बेसिस, उसके बाद ही शॉर्ट टर्म ट्रेड प्लान करना इस कंपनी में। तो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, अगले वीडियो में मिलते हैं गाइज। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और गाइज अगर आप लोगों के मन में कोई भी डाउट या क्वेरी रहती है स्टॉक मार्केट या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, या तो फिर मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके वहाँ पर भी मुझे DM कर सकते हो फॉर एन वन कन्वर्सेशन। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग गाइज, बाय गाइज एंड डेफिनेटली गाइज स्टे सेफ।